हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी शुरू किए थे, जो कि क्लास 6 का 4 चैप्टर हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग का है 5वां चैप्टर क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। क्या है? पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुके थे कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जहाँ जीवन संभव है। यानी कि पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है, मात्र एक ऐसा ग्रह है। बाकी सभी ग्रह पे क्या है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। तो जीवन संभव के लिए क्या क्या होना चाहिए? भूमि, जल तथा हवा, ये तीनों चीज आवश्यक है जीवन होने के लिए। ठीक है, तो ये पृथ्वी का जो है जल, ये जल है, स्थल है, हवा है, तीनों जहाँ आपस में मिलते हैं इसको बोला जाता है जैव मंडल। क्या बोला जाता है इसको? जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल जहाँ क्या हो, जीवन संभव हो। ठीक है, तीनों आपस में जहाँ मिलता है उसे क्या बोला जाता है? जैव मंडल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, पृथ्वी के सतह, जैसा कि इसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल का क्या परिभाषा है कि गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत से बड़े भाग पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित होता है। अब देखिए, जलमंडल में किसको किसको सम्मिलित रखेंगे? तीनों को सम्मिलित रखेंगे। देखिए, जलमंडल में बर्फ को भी सम्मिलित रखेंगे, किसमें? जलमंडल में ही सम्मिलित रखेंगे। जल को तो रखेंगे ही, उसके बाद जलवाष्प को भी किस में रखेंगे? जल मंडल के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन कौन जल मंडल में शामिल है। ये तीनों ऑप्शन दे सकता है और दे सकता है इनमें से सभी। तो इनमें से ये सभी होगा। ठीक है, कि इसमें बर्फ भी शामिल हो जाएगा जल मंडल में, और जल भी शामिल हो जाएगा, और जलवाष्प भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। उसे क्या बोला जाता है? जीव मंडल या जैव मंडल। ठीक है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? जीव मंडल कहा जाता है। अब देखिए, भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। और जीव मंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिसपे जो है जीवन संभव होने के लिए आवश्यक चीज़ें की, जैसे जल, स्थल, वायु, ये तीनों का होना आवश्यक है, उसे क्या बोला जाता है? जीव मंडल बोला जाता है या जैव मंडल बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग जो भूमंडल कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे हम क्या बोल देंगे? भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी के परतें का बना होता है। ये जो भूमंडल किससे किससे बना होता है? चट्टानें तथा मिट्टी के पतली परतें का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप
बड़े स्थलीय भूभागों को क्या महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी के सतह को दो भाग में बांटा जाता है। क्या? पृथ्वी के सतह को दो भाग में बांटा जाता है। पृथ्वी के सतह को दो भाग में बांटा जाता है। पृथ्वी के सतह को दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह को दो भाग में बांटा जाता है। एक क्या है? महाद्वीप है और एक महासागरीय बेसिन है। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग को यानी कि ठोस भाग को, स्थल भाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। और जलाशय भागों को क्या कहा जाता है? महासागरीय बेसिन। जैसे हम लोग बोलेंगे कि महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन जैसे बोलेंगे इसका मतलब समझ जाना है क्या हम लोग पूरे जलाशय की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या, जी हाँ, जिस स्थान पे पूरा जल भरा हुआ है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे महाद्वीप की बात आए तो हम लोग तुरंत माइंड में आना चाहिए कि स्थल भाग का हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। ठीक है, तो महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, विश्व के जो है महासागर जो है आपस में जो है सभी जितने भी महासागर है सभी क्या है? आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। लेकिन जो है महाद्वीप जो है ये आपस में जुड़े नहीं हैं। महासागर क्या है? विश्व के जितने भी महासागर है सभी क्या है? आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, स्थलीय भाग जितने भी है वे क्या है? अपने स्थल एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए नहीं है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। यानी कि समुद्री जल का तल जो है, तल मतलब नीचे वाला तालाब है तो उसके नीचे वाले को क्या बोला जाता है? तल बोला जाता है। सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। अगर कोई ये तालाब है, ठीक है, नीचे जल है, तो इसको जो है इसकी जो तल की ऊंचाई यहाँ से जो है क्या होगा? ये स्थल है तो यहाँ से इसकी क्या होगा? ऊंचाई मापा जाएगा। ठीक है, समुद्री जल का जल के सतह का समान होता है। स्थल के ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, इसे शून्य माना जाता है। यहाँ पे क्या? शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि स्थलीय भाग की ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? तो समुद्री तल से। कहाँ मापा जाता है? समुद्री तल से जो है मापा जाता है। ठीक है, स्थल की ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? समुद्री तल से मापा जाता है। क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, समुद्री तल की ऊंचाई, स्थल की ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? तो समुद्री तल से मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैप थोड़ा सा देखिए इधर क्या है? उत्तर है। ठीक है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर क्या है? पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, फटाफट आप लोग बड़ा कर लीजिएगा जरा। देखिए, इसको जब एक कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा तो उसको मोड़िएगा तो इधर भी देखिए प्रशांत महासागर है और देखिए इधर भी प्रशांत महासागर है। पृथ्वी क्या है? भूभाग है, गोलाकार है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है इधर भी इसको जब मोड़िएगा ऐसे करके होल कीजिएगा, इसको जब ऐसे करके गोल कीजिएगा, ये है कि मुड़ाएगा ऐसे होगा। ठीक है, गोल होगा। तो इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इस जगह क्या है? एशिया है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए यहाँ
ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका यहाँ से क्या होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। देखिए यहाँ ये कर्क, ऊपर वाले कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये मकर रेखा, तीनों जो है यहाँ से गुजरती है। अफ्रीका से, कहाँ से, अफ्रीका से जो है, अफ्रीका महाद्वीप से जो है तीनों गुजरता है। कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। और यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए विश्व के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो समुद्र से 8848 मीटर है, ठीक है, अब लगभग 5000 हो चुका है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, जो बोलते जाएंगे उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त क्या है, सबसे अधिक गहराई है। इसका जो गहराई कितना है, 1122 मीटर, कितना, 11022 मीटर, ठीक है। क्या आपने सभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप है। विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ठीक है। ये जो है कितने, 7 प्रमुख महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का जो है बहुत बड़ा भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। नोट कीजिएगा, एशिया विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि एशिया से जो है, एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में, याद रखिएगा, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, तो यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एक एशिया के प्रमुख भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को जब एक साथ हम जोड़ के बोल सकते क्या है, यह यूरेशिया है। जैसे यूरेशिया बोले तो हम लोग को समझ जाना है कि एशिया प्लस यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीनों तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति क्या पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको नोट कीजिएगा। विषुवत वृत्त 0 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से गुजरता है, तीनों गुजरता है, ठीक है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए यह आप पाएंगे कि यहाँ के ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, गर्म रेगिस्तान क्या है, सहारा का रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। कौन, अफ्रीका महाद्वीप, जो कि
सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, यह महाद्वीप जो है दूसरे स्थान पे है। ये विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है क्या है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि अफ्रीका में ही बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि देखिए स्थल संधि यही है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो कि दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी कि दो महाद्वीप है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। इसको जो एक स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये स्थल संधि को क्या कहा जाता है, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो स्थल संधि है उसे क्या कहा जाता है, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। यह आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं, यानी कि ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इस महासागरों के नाम आप बता सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो है पर्वत है एक एंडीज पर्वत। कितने बार क्वेश्चन ये आ चुका है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ये कहाँ है, दक्षिण की उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे क्या है, छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को जो है क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतें से ढका रहता है। यह कौन, अंटार्कटिका क्या है, मोटी बर्फे से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के 3 शोध केंद्र संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, अब देखिए
जलमंडल। आगे वाले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जलमंडल देखेंगे। तो देखिए हम लोग जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग जो है स्पीड में इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जो अभी तुरंत पढ़े हम लोग। पृथ्वी एक क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, हमारा क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर हमारा क्या है, जीवन संभव है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन सा था, भूमि, जल और हवा, ये जीवन के लिए आवश्यक है। भूमि, जल और हवा क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। पृथ्वी ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उस पर क्या है, उसे क्या कहा जाता था, भूमंडल। क्या कहा जाता था, भूमंडल कहा जाता था, ठीक है। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता था, भूमंडल कहा जाता था, ठीक है। और जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ था तो उसे क्या कहा जाता था, वायुमंडल कहा जाता था। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर से जो भी गैस घिरा हुआ था उसे क्या कहा जाता था, वायुमंडल कहा जाता था, ठीक है। और क्या हम लोग पढ़े अभी तुरंत, जलमंडल। क्या पढ़े, जलमंडल। जलमंडल के बारे में इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, बर्फ भी सम्मिलित हो सकता है, जल भी सम्मिलित हो सकता है और जलवाष्प भी सम्मिलित हो सकता है। जलवाष्प भी सम्मिलित हो सकता है किसमें, जलमंडल में, ठीक है। जलमंडल में जल भी सम्मिलित हो सकता है, बर्फ भी सम्मिलित हो सकता है और जलवाष्प भी सम्मिलित हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, जीव मंडल देखें। जीव मंडल क्या देखें, जीव मंडल देखें, ठीक है। क्या देखें, जीव मंडल। तो जीव मंडल में क्या है, जहाँ जल, स्थल और हवा ये तीनों जिस जगह जहाँ मिलता है उसे क्या बोला जाता है, जीव मंडल या जैव मंडल बोला जाता है। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, जीव मंडल बोला जाता है। इस तो जीव मंडल बोला जाता है। इस जब पर्यावरण हम लोग जो पीछे में पढ़े उसमें एकदम अध्ययन किया गया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़े, दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़े, अफ्रीका के बारे में पढ़े और एशिया के बारे में पढ़े थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़े। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए और इसको एक एक पॉइंट को क्या कीजिए, नोट करते जाइए, ठीक है। क्या कीजिए, नोट करते जाइए। यहाँ से आप लोग यहाँ का राजधानी याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ये आप लोग जो है होमवर्क रहा कि ये आप लोग इस राजधानी को याद रखें। एनसीईआरटी क्लास 6 जो है ये राजधानी आप लोग को याद करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखें, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका और याद कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम लोग अगला क्लास देखेंगे इसी का।